वेलकम दोस्तों। हमें एक ने पूछा था एसी खरीदना है, कौन सा एसी लें अच्छा रहेगा, इन्वर्टर एसी लें या फिर नॉन इन्वर्टर एसी लें। अगर आप शोरूम में जाते हैं तो वहां पर जो भी सेलर रहते हैं वो एसी की अच्छाइयां बताते हैं, बट उसके बुराई जो रहते हैं वो नहीं कोई बताता है, क्योंकि आप लेंगे ही नहीं। अगर कोई अपना मशीन सामान को खराब कहेगा तो जाहिर सी बात है। इन्वर्टर एसी है, अच्छा चल रहा है। ये सब मार्केट में सभी कंपनियां ही इन्वर्टर एसी बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं, बट इसके कुछ डिसवांटेज भी हैं। इन्वर्टर एसी जो रहता है बन रहा है आपका बिजली का जो ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो बिल आता है उस पर फोकस किया जाए, कम से कम आए। तो बहुत ये इन्वर्टर एसी लगा के भी बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उनका बिल जो रहता है कम नहीं आता है और परेशान रहते हैं। उसमें बहुत से एरियर आते रहते हैं। एसी लगा लेते हैं तो कुछ महीने के बाद पता चलता है उसमें चलता नहीं है, उसमें कुछ लाइट ब्लिंक करने लगता है, कुछ नंबर शो करने लगते हैं, बहुत से अलग अलग टाइप के एरियर आ जाते हैं। ये एरियर जो है खराब नहीं है, अच्छा ही है, संकेत देता है। मशीन जो इन्वर्टर एसी है इतना एडवांस फीचर इसके अंदर रहता है, कुछ भी अगर खराब रहेगा तो डिस्प्ले में शो कर देगा, बता देगा, दिखा देगा मशीन में ये चीजें खराब है, ये पार्ट्स खराब हैं, जिसे आसानी से रिपेयर किया जा सके। ये सब इसके एडवांटेज हैं, बट डिसवांटेज यही है इसके, बहुत से ज्यादा एरियर आ जाते हैं। आपको 6 महीने 6 महीने साल भर में यानी कभी भी आपका प्रॉब्लम कर सकता रहेगा। अगर इस तरह से एरियर शो करेगा, एसी कूलिंग नहीं करेगा, चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा और आपको ठंडी का मजा नहीं ले पाएंगे। और कस्टमर को कॉल करेंगे, जो भी कंप्लेन करने ठीक करने इंजीनियर आएंगे। ज्यादातर इन्वर्टर एसी जो रहता है पीसीबी इसमें एडवांस लेवल के रहते हैं, तो रिपेयरेबल नहीं होते हैं, रिपेयर नहीं होते हैं, या फिर अगर रिपेयर करके आता है तो उसमें भी क्या होता है, वो सक्सेसफुली नहीं होता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होते रहता है। तो आप इसे अगर नया पीसीबी ले रहे हैं तो आपको 5,000, 10,000, 8,000, 12,000 के नियर बाय में पीसीबी मिलेगा। तो ये चीजें आपके ही ऊपर लोड आएगा। तो अगर आप पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हैं आपके लिए कौन सा एसी बेटर रहेगा, कौन से कंडीशन में कौन सा एसी लें, इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर एसी लें, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो ये वीडियो उन लोग पास शेयर करें जिनको नहीं मालूम है, जो लोग एसी खरीदना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस तरह से हम अपना बिल कम कर सकते हैं एसी का, किस तरह से एसी को चलाएं, अच्छा परफॉर्मेंस मिले और जल्दी खराब ना हो, कैसे भी कोई सा भी कंडीशन में एसी चल जाए। एयर कंडीशनर कंपनी, बहुत से लोग डाउट रहता है कौन से कंपनी का हम एसी लें। देखिए कंपनी जो है, सभी कंपनियां जो है अपने आप में अच्छी कंडीशन बनाते हैं, अच्छे एसी बनाते हैं, खराब कोई नहीं बनाता है। एसी जो है अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग जगह के लिए यूज के लिए बेटर रहेगा, आप चूज कर लें। आपका एरिया कैसा है, रूम का साइज कैसा है, बहुत ज्यादा हीटेड एरिया है यानी कि बहुत ज्यादा रूम में गर्म हो रहा है, छत के ऊपर है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पे है, नीचे एसी लगा है, ग्राउंड फ्लोर पे है, रूम है आपका अंदर बीच में है, यानी कि अगल बगल से ज्यादा हीट नहीं आता है या फिर बहुत ज्यादा हीट आता है, ये सब के लिए कौन कौन सा एसी बेटर रहेगा, ये चीजें हम समझते हैं। एसी जो है आपका इन्वर्टर अगर लेते हैं, ज्यादातर यही मिल रहा है मार्केट में, बेटर रहेगा। इसके अंदर एडवांस से एडवांटेज अगर कहा जाए तो फर्स्ट जो है बिजली का बिल रहता है, और जो नॉर्मल एसी रहता है, इन्वर्टर एसी सस्ते पड़ जाते हैं, नियर बाई सेम टू सिमिलर प्राइस में ही मिल जाता है, 2-4-5 हजार का अलग फर्क पड़ता है। ये जो है एसी जो है एक एडवांस लेवल के रहते हैं, कूलिंग भी फास्ट करते हैं, बट इसके अंदर डिसवांटेज ये हो जाते हैं, इसके अंदर जो कूलिंग फास्ट करने का जो कैपेसिटी रहता है, जो कॉपर पाइप यूज किया जाता है, वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। जो कॉपर पाइप इसका रहता है, थिकनेस जो रहता है बहुत बारीक रहता है, और इसके अंदर प्रेशर जो रहता है हाई प्रेशर रहता है, यानी कि ज्यादातर अभी जो गैस यूज किया जा रहा है 32 नंबर या फिर 410 यूज किया जा रहा है, गैस नंबर यूज किया जा रहा है। ये दोनों का प्रेशर जो है ज्यादा होने की कंडीशन में आउटडोर में या इनडोर में कहीं ना कहीं जो है कॉपर पाइप लीक हो जाते हैं, गैस लीक होने की समस्या ज्यादा रहता है। उसके बाद में इसमें जो इन्वर्टर एसी आते हैं, इसमें हमने बताया जैसे कि गर्मी ज्यादा पड़ रहा है या फिर कोई सर्विस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, एसी हुआ है, या फिर कुछ भी माल फंक्शन हो गया, वोल्टेज लो हो गया या हाई हो गया, यानी कुछ भी इस तरह से हो गया, तो सेंसर उसमें सेंस करके उसमें तुरंत एरियर शो करा देगा, एसी नहीं चलेगा और आप गर्मी से परेशान रहेंगे। ये चीज के डिसवांटेज हो गए हैं। नॉर्मल जो एसी आते हैं उसके अंदर ये चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो एसी आते हैं उसके अंदर छोटे पीसीबी रहते हैं, सिर्फ एक इंडोर में ही रहते हैं,
और जो इन्वर्टर एसी आते हैं इसमें 2 पीसीबी लगे रहते हैं, बड़े बड़े पीसीबी लगे रहते हैं। इंडोर में रहते हैं और आउटडोर में भी रहते हैं। आउटडोर में आपको 3 सेंसर देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल एसी रहता है उसमें आउटडोर में सेंसर नहीं रहेगा। नॉर्मल एसी में सिर्फ 2 एसी ही रहेगा, इंडोर में रहेगा। बट जो इन्वर्टर एसी रहेगा इसमें आपको 5 टाइप के सेंसर देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते रहेंगे, इसके पीसीबी ज्यादा बड़े हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम ज्यादा है, तो कहीं नहीं कोई ना कोई वेरिफिकेशन जो इसमें वेरी होगा वोल्टेज का, या फिर उसके अंदर जो कंट्रोलिंग सिस्टम सेंस प्रॉपर नहीं करेगा तो इफेक्ट करेगा, एसी के ऊपर बंद कराएगा, जिससे आप परेशान रहेंगे बार बार। कोई भी टेक्नीशियन आएगा, इसका सर्विस चार्ज भी जो है ज्यादा आपको लगता है। आप नॉर्मली आप इन्वर्टर एसी है कम पैसे में आप खरीद लेंगे, फर्स्ट में तो आपको अच्छा लगेगा हमें इन्वर्टर एसी लेकर के एडवांस फीचर है, बट जैसे जैसे इसका दिन बीतेगा वैसे ही आप परेशान होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो सर्विस कॉस्ट जो रहता है, मेंटेनेंस खर्चा जो रहता है बहुत ज्यादा रहता है नॉर्मल एसी की अपेक्षा में। नॉर्मल एसी है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पे वर्क करता है, नॉर्मल कोई भी टेक्नीशियन आकर के उसे आसानी से रिपेयर कर लेगा और सही तरीके से चला करके आपका चला जाएगा, यूज कर लेगा। बट जो इन्वर्टर एसी आते हैं इसे सब कोई रिपेयर नहीं करता है, या इसका जो पार्ट्स जो रहते हैं खराब होते हैं ये रिपेयरेबल नहीं होते हैं। इसे सिर्फ चेंज कर सकते रहे, डीसी मोटर रहेगा या पीसीबी है तो इसके अंदर बहुत से कम लोग रिपेयर करते हैं, या फिर नॉन रिपेयरेबल होते हैं बहुत से पार्ट्स जैसे रहते हैं, तो उसे डायरेक्टली चेंज करना पड़ता है। चेंज करेंगे तो इसका कास्ट जो सर्विस चार्ज रहता है इसका प्राइस जो है ज्यादा पड़ जाएगा ये आपको, ये चीजें बेटर रहेगा। अगर आपने इन्वर्टर एसी ले ही लिया है तो, और नॉन इन्वर्टर अभी नहीं लिया है, इन्वर्टर एसी आप ले रहे हैं, तो उसके लिए आपका बेटर रहेगा, अगर चाहते हैं बिजली का बिल रियलिटी ही कम रहे तो आप सभी डोर जो रहता है उसमें हीट लोड कम रहे। ऐसी बताएं, सभी डोर विंडो खिड़की जो है इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड मीन्स क्या हो गया, आपका बाहर का गर्म हवा जो है, हीट लोड जो है, हीट अंदर नहीं आना चाहिए। अगर रूम में टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बाहर से हवा आ रहा है, तो कंडीशन में क्या होगा, जो इन्वर्टर कंप्रेसर का जो फीचर्स रहते हैं उसके स्पीड का वेरी करना, यानी कि रूम को ठंडा करके फिर क्या होता है कंप्रेसर एक ही स्पीड में चलने लगता है, लो वोल्टेज पर, लो एम्पियर, लो स्पीड पे कंटिन्यू वर्क करने लगता है, जिससे आपका पावर कंजम्पशन जो है, बिजली का बिल जो है कम हो जाता है। बट अगर रूम में जो हीट लोड आ रहा है, गर्म आ रहा है, छत जो है छत पर टॉप फ्लोर पे है और ज्यादा हीट हो रहा है, छत हो रहा है, ग्लासेस लगा हुआ है, विंडो खिड़की से हीट हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म आ रहा है, तो वो कंडीशन में क्या होगा, रूम का टेम्परेचर जो रहता है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा और कंप्रेसर फुल स्पीड पे ही चलता रहेगा। ठंडा होगा आपका बट कंप्रेसर का स्पीड जो रहेगा फुल स्पीड पे ही चलता रहेगा, तो आपका बिजली का बिल जो है नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता रहेगा बट ज्यादा फर्क नहीं हो पाएगा। और थोड़ा बहुत आपने फर्क कर लिया, बचा भी लिया है बिजली का बिल, तो आपका एक ही झटके में निकल जाएगा। बाय द वे कोई सा भी मशीन सर्विस खराब हो गया, कुछ पार्ट्स वगैरह निकल हो गया, प्रॉब्लम आ गया, तो आपका जो चार्ज रहता है रिपेयरिंग का वो ज्यादा पड़ेगा। तो जो भी आपने सेविंग किया है बिजली का बिल से वो आपको सर्विस चार्ज में, रिपेयरिंग मेंटेनेंस में चला जाने वाला है। ये चीजें आप समझ सकते रहेंगे, क्लियर कर सकते रहेंगे। नॉर्मल जो एसी रहता है उसमें ये चीजें नहीं रहता है। नॉर्मल एसी रहेगा आपका थोड़ा मोड़ा विंडो खुला खुला, तो कोई सा भी एसी नहीं होना चाहिए, सबके सब एसी जो है सील पैक होना चाहिए। बट जो नॉर्मल एसी रहता है स्टार्ट में ही आपको फास्ट हाई स्पीड पे वर्क करता है, कूलिंग भी जो है तुरंत स्टार्ट कर देता है, और उसका जब तक रूम में टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेगा फुल स्पीड पे ही चलता रहेगा, यानी पूरा ठंडा आपको करता रहेगा। और वो जैसे रूम टेम्परेचर ठंडा होगा मेंटेन कर लेगा फास्ट, वो एसी को बंद कर देगा। एक चीज और हम बता दें, अगर एसी आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो बेटर रहेगा आप इन्वर्टर एसी ही खरीदें। जैसे कि आपको 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा एसी कंटिन्यू चलाना करना रहता है, चालू रहता है, तो उसके लिए आप इन्वर्टर एसी ले करके उसका फायदा ले सकते रहेंगे। अगर आपको 4-5 घंटा चलाना है, रात में ही एसी चलाना है, तो उसके लिए बेटर रहेगा आप नॉर्मल एसी लें, क्योंकि नॉर्मल एसी रहेगा तो आपको चलेगा, कम ही चलेगा। जब कम चलेगा तो बिजली का बिल ऑफकोर्स कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, तो आप उतना कवर कर सकते रहेंगे, क्योंकि इसका मेंटेनेंस खर्चा वगैरह भी कम रहेगा।
इन्वर्टर एसी है तो इसका मेंटेनेंस खर्चा वगैरह भी आप चला रहे हैं, ज़्यादा चला रहे हैं या कम ही चला रहे हैं, बंद कर दिए हैं, सर्विस करा रहे हैं, कुछ माल फंक्शन आ गया, खराबी हो गया थोड़े, तो उसमें आपको चार्ज जो खर्चे ज़्यादा पड़ने वाले हैं। ये सब चीज़ कुछ कुछ हो गए एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए एयर कंडीशनर में। और इन्वर्टर एसी में जो रहता है डिफरेंस क्या होता है, कंप्रेसर का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में। कंप्रेसर जो रहता है डीसी कंप्रेसर रहता है इन्वर्टर एसी में, और जो नॉर्मल एसी रहता है उसमें डीसी कंप्रेसर नहीं रहता है, नॉर्मल कंप्रेसर रहता है, नॉर्मल वोल्टेज पे वर्क करता है, चलता है, जिससे यह जो एक ही स्पीड पे फुल चलता है और कूलिंग जो रहेगा फास्ट एक ही स्पीड पे करता रहेगा। इन्वर्टर एसी रहेगा इसका जो है 3 स्टेप में वोल्ट जो स्पीड रहता है 3 स्टेप में जो है चेंज होते रहता है। फर्स्ट जो आप स्टार्ट करेंगे तो स्लो वर्क करेगा, उसके बाद थोड़ा टाइम फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा और लास्ट में जो है पूरा फुल स्पीड पे बढ़ेगा। यानी 3 स्पीड रहता है, 3 स्टेप में जो है इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर चेंज होता है, चलता है। और नॉन इन्वर्टर जो रहता है सिर्फ एक ही स्पीड में चलते रहता है, हाई स्पीड में चलता रहता है। ये चीजें हो गई आपका इन्वर्टर एसी कंप्रेसर में डिफरेंस है, सबसे जो मेन डिफरेंस यही चीज रहता है। तो उसके बाद आता है आप कंपनी कौन सा एसी लेना चाहिए। कंपनी आप जो है इसमें जो नॉर्मल एसी आ जाते हैं बहुत से लोकल ब्रांड हो गए हैं, सस्ते में आ जाएंगे, उस ऑफर देते रहेंगे, बहुत से फीचर ऑफर देंगे करेंगे, वो उतना ही ज्यादा आपको परेशान करेंगे, क्योंकि उसका जो सर्विस जो बाद में उसका सर्विस रहेगा वो बहुत कम आएंगे लोग। टेक्नीशियन सर्विस जो उसका वैल्यू रहता है रिसेल वगैरह जो रहेगा, या फिर आप दोबारा कोई मेंटेनेंस का कुछ खराबी हो गया, सर्विस सेंटर पे कॉल कर रहे हैं तो वहां से आपको बहुत कम आएंगे, लोग परेशान करेंगे, जल्दी नहीं अवेलेबल रहेंगे। कोई सा भी कंपनी रहे तो अच्छे क्वालिटी कंपनी ब्रांडेड कंपनी ले, जैसे कि आपका डाइकिन हो गया, जनरल हो गया, पैनासोनिक हो गया, सैमसंग हो गया। ये सब जो है आपको एक स्टैंडर्ड कूलिंग मिलेगा, फास्ट कूलिंग, कूलिंग तो सब करेंगे, भले जो ब्रांडेड का एसी है, ये सब चीजें जो ब्रांडेड एसी हैं आपको मिल जाएंगे इसमें से। और इसका जो एक और ब्रांडेड है सभी अपने पे जगह रहेंगे, लेकिन आप जो है कौन से एरिया में बिलोंग कर रहे हैं, कौन से एरिया में हैं, आपके नियर बाय में कौन से कंपनी का सर्विस सेंटर है, ये चीजें आप रख के जाने तो बेटर रहेगा। आपके एरिया में कितना टेक्नीशियन कौन से ज्यादा लोग हैं, सर्विस सेंटर कौन सा बेटर है, ज्यादा है, जिसके स्पेयर पार्ट सामान वगैरह आसानी से मिल सके, दे सके, फर्स्ट ये भी आप सर्वे कर लें तो बेटर रहेगा। नहीं तो आप कोई मशीन में खराबी हो गया, आप कॉल कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद आ रहे हैं, या नियर बाई सर्विस सेंटर नहीं है, या नियर बाई उसका स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहा है एसी का, तो परेशान रहेंगे। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप सर्वे कर ले, देख लें। एसी जो है सब अपनी अपनी जगह अच्छे रहते हैं, प्राइस वगैरह वेरी करते हैं, थोड़े मोड़े रहेंगे, बट ज्यादातर नियर बाई अराउंड सभी के रहेंगे। अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो बेटर रहेगा उसमें आप जो है 5 स्टार एसी ले लें। अगर आप नॉर्मल बोल रहे हैं हमें इन्वर्टर एसी ले रहे हैं, आप चाहते हैं आपका बिल वगैरह कम आए, ज्यादा नहीं चलाते हैं, तो बेटर रहेगा आप नॉन इन्वर्टर में 5 स्टार 7 स्टार का एसी लें। जिससे क्या होगा, आपका इन्वर्टर एसी का इतना ही काम कर जाएगा, इसका बिजली जो रहता है पावर वगैरह कम कंज्यूम करेगा। तो आप अगर नॉर्मल एसी लेना चाहते हैं तो इसका स्टार रेटिंग जो रहता है वो ज्यादा स्टार रेटिंग का ले लें, और नॉर्मल आप यूज करें, आपका पावर वगैरह जो रहता है एक कम से कम यूज होगा लगेगा। एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी इतना ही ये भी खपत करेगा बिजली का। ऐसा नहीं है आपका नॉर्मल एसी है तो बहुत ज्यादा बिल आएगा, इन्वर्टर एसी है तो बहुत ज्यादा कम बिल आएगा, इसमें बहुत ज्यादा कोई दोनों में डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो क्या हो सकता रहेगा, आपका एग्जाम्पल के लिए आपने बताया इन्वर्टर एसी है, उसका बिजली कम बचा रहा है तो इसका मेंटेनेंस खर्चा जो है आपका ज्यादा है, कोई टेक्नीशियन आएगा रिपेयर करेगा ज्यादा पैसा लेगा, स्पेयर पार्ट्स तो कुछ खराब हो गया तो ज्यादा महंगा आएगा, और उसमें बहुत सारे कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, खराब भी होगा, उसमें बार बार एरियर आते रहेंगे, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कोई टेक्नीशियन आएगा, सर्विस चार्ज उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। और जो नॉर्मल एसी रहते हैं आप 5 स्टार रेटिंग जो ज्यादा ले लेंगे तो कंप्रेसर के अंदर टेक्नोलॉजी इनबिल्ट रहते हैं जो पावर को कंज्यूम कम करते हैं, कम खपत करते हैं, और वोल्टेज वगैरह कम लेते हैं, जिस जो स्टार रेटिंग ज्यादा रहेगा तो इसमें आपका मेंटेनेंस खर्चा कम रहेगा, सब कुछ कम रहेगा, खराब भी जल्दी नहीं होगा, एरियर वगैरह प्रॉब्लम नहीं करेगा, डिस्प्ले में नॉर्मल आएगा। तो ये चीजें आप ले सकते रहेंगे। नॉर्मल एसी ले रहे हैं कोई सा भी कंपनी का ले, एलजी लें, डाइकिन लें, जनरल, पैनासोनिक, कोई सा भी ले, इसमें स्टार रेटिंग जो रहता है वो ज्यादा स्टार रेटिंग के ले 5 स्टार के ऊपर ले लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, कम बिजली ये भी खपत करेगा इन्वर्टर एसी की अपेक्षा में। अगर इन्वर्टर एसी ले रहे हैं, आपके पास बजट है, पैसे हैं, ज्यादा है,
तो आप नो प्रॉब्लम कोई सा भी आप इन्वर्टर एसी ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। ये लाइक LG, डाइकिन, पैनासोनिक, ये सब जो अच्छे क्वालिटी हैं। अगर कम पैसे में लेना चाहते हैं, लोकल लेना चाहते हो, तो आप उसके लिए बहुत सी कंपनी है, लाइक IFC है, ब्लू स्टार है, ऐसे बहुत से कैरियर है या बहुत सी कंपनी लोकल है, उससे आप बाई करके देख सकते रहेंगे, इंजॉय कर सकते रहेंगे एसी का। तो आशा करता हूं जिन्होंने से क्वेश्चन किया था या फिर जो लोग एसी खरीदना चाहते हैं तो उनका आंसर मिला रहेगा। अगर आप ऑनलाइन एसी खरीदना चाहते हैं अच्छे कंडीशन का, अच्छा स्टार रेटिंग का, अच्छे ब्रांड का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप विजिट करके वहां से बाई करें। बहुत से कंपनी का ऑफर चलते रहता है, उसमें अपडेट करते रहेंगे, आप उसका फायदा ले सकते रहेंगे। इसी तरह जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है हाल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। ये वीडियो फीडबैक दिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।